चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी जोर शोर से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। विपक्ष ने भी अपने गठबंधन इंडिया का ऐलान कर सियासी गलियारों में चहलकदमी बढ़ा दी है। वहीं एनडीए ने भी 38 पार्टियों के सहयोग का ऐलान कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पार्टियां राजनीतिक जोड़ तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा को साधने में जुटी हुई हैं, अपने अपने सियासी दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आम लोग इंडिया और एनडीए को लेकर क्या सोच रहे हैं, वह आगामी लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं, इसी को लेकर हमारी विशेष रिपोर्ट। चौपाल में देखिए आम लोगों का क्या कहना है। 2024 का सियासी रण शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे जो गठबंधन बना है, एक एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बीजेपी जिसको लीड कर रही है, और दूसरा जो यूपीए से कन्वर्ट होकर अब हो गया है इंडिया, कांग्रेस के नेतृत्व में बना है। हालांकि कई दल हैं इसमें, नीतीश कुमार इसके कन्वेनर होंगे आगे चलकर, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और एनडीए दोनों में क्या अंतर है और लोग किसे प्रेफरेंस देंगे और क्या वजह उसकी होगी। हमारे साथ सबसे क्या है इस पे बताने से पहले मुझे लगता है कि ये जो मल्टीपल पार्टीज को जोड़ रहे हैं, क्योंकि एनडीए वाज ऑलरेडी स्ट्रांग, हमारे पास जो है उनके पास ठीक ठाक बैकअप है, मल्टीपल स्टेट्स में आ चुके हैं वो लगभग। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले लोग बात कर रहे थे कि क्या ये पूरे सारे स्टेट्स में कवर अप कर लेंगे कि नहीं, तो वो है। और उसके बाद अपोजिशन, जिसको हम कह रहे हैं कि मेरा अपना मानना है और शायद बहुत लोगों का मानना होगा कि बिल्कुल मर चुका है अपोजिशन, इस वक्त हमारे देश में कुछ नहीं है। तो इट्स अ गुड साइड कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और एक नया कैंपेन ला रहे हैं। उन्होंने इंडिया, इट्स अ वेरी क्लेवर नेम एक्चुअली, मुझे लगता है कि इंडिया जो नाम दिया है इट्स वेरी क्लेवर, लेकिन फिर उसके बाद उसमें बातें हैं कि वो हम भारत के हैं, इंडिया के नहीं है। देयर आर वेरियस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स टू इट। तो मुझे लगता है कि लोग उस हिसाब से उसको देखेंगे कि भारत और इंडिया का डिवीजन तो कहीं नहीं होने जा रहा है इसके बाद। मेरा ख्याल है कि एनडीए काफ़ी प्रॉमिसिंग पार्टी बन करके निकली थी, लेकिन जो हमारी उम्मीदें थी वो उन्होंने नहीं किया और देश को पूरा कमर्शलाइज करके रख दिया, बिल्कुल सेल्समैन ऑफ द ईयर टाइप्स। तो हमें लगता है कि इंडिया जो मेरा ख्याल है कि शायद 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके साथ वो आ रहे हैं, तो देखिए आगे क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक बेहतर प्रत्याशी लेकर के आएँ या बेहतर हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर विपक्ष मजबूत होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चूँकि एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, फाइनेंस को भी बिलोंग करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं देखूँ कि अगर भारत की इकोनॉमी को क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, तो मुझे लगता है एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छा ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या जो नंबर्स हों वो मजबूत हों, ताकि डिसीजंस, जैसे जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है ड्यूरिंग द यूपीए रेजीम, तो वो चीज़ अभी एनडीए में तो नहीं है। कम से कम एनडीए में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे आप उसको आर्टिकल जम्मू कश्मीर की बात कर लें या अभी और भी जो भी डिसीजंस हैं, सबको पता ही होगा। यूसीसी पे भी बात चल रही है। तो इतने बड़े बड़े डिसीजंस के लिए हमारे पास एक भारत के लिए सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इकॉनमी में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, पर अभी और भी बहुत कुछ करना शेष है। तो अगर कोई भी पार्टी आए, वो अगर स्ट्रॉन्ग एक नंबर्स के साथ में आती है, तो शायद वो अपने जो भी डिसीजंस हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगी। पर जहाँ तक इंडिया का सवाल है, देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में वो एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। ये गठबंधन नहीं, हितबंधन है, जहाँ एक सत्ता को हथियाने के लिए मैं कहूँगा कि केंद्र स्तर पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि उनके वैचारिक मतभेद जग जाहिर हैं। अभी जैसा कि इनकी पहले की मीटिंग, पटना वाली मीटिंग में भी हुआ, तो मुझे नहीं पता ये कितना स्ट्रॉन्ग एक विकल्प देने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट आएगी भी तो शायद वही पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि लोगों के अपने अपने हित होंगे, तो हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो शायद वो इकोनॉमी के लिए हमारे तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अगर आना है तो किसी एक ऐसी गवर्नमेंट को आना चाहिए जो अपने दम पे अपने डिसीजंस ले पाए। देखिए, हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पार्टी बेस्ड है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि हम ये गठबंधन कर दे रहे हैं, दूसरा गठबंधन आ जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वोटिंग होती है तो किसी एक व्यक्ति को लेके होती है। वहां पर ये व्यक्ति नहीं देखने जा रहा होगा कि एनडीए है या फिर इंडिया है। वो फिर हमारे यहाँ जैसे कि जिस तरीके से इन लोगों ने जो गठबंधन किए हैं उसमें उन्होंने उन जातियों
निर्दलियों को शामिल किया है। अगर आप दोनों ही पक्षों में देखें तो किसी ने 28 को चुना है तो किसी ने 38-40 को चुन रहे हैं। तो वो किस लिए चुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो जातियां मजबूत करनी है अलग अलग स्टेट्स में। हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि इंडिया का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है कि हम केंद्र में विपक्ष बहुत कमजोर होता है और राज्य में विपक्ष बहुत मजबूत होता है, तो वो दोनों जगह पे ही लोगों को काम नहीं करने देता है। जहां तक अगर वर्तमान सरकार की बात करें, नो डाउट उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक अगर डाइवर्सिटी जो हमारे भारत के खून में है, जो डाइवर्सिटी जो हमारी मिट्टी में है, अगर वो डाइवर्सिटी अगर इसी पॉलिटिकल सिस्टम में भी रहेगी तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेगी, तभी हम कुछ बेहतर कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर इंडिया नाम रखा गया है तो जो इससे पहले गठबंधन हुआ था जिसको प्रोग्रेसिव अलायंस का नाम दिया गया था, यूपीए का नाम दिया गया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसका वजूद कहाँ ख़त्म हो गया और क्यों ख़त्म हो गया। रही बात इंडिया की, तो जिस तरीके से इंडिया सामने आया उसके बाद नाम के ऊपर इतना बवाल हुआ, कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है कि ये अपने हितों के लिए एक साथ आए हैं। फिलहाल अगर हितों को किनारे रखा जाए और जिस तरीके से मुद्दे वहाँ पे बताए जा रहे हैं कि हम देश को एक साथ लेके चलेंगे, देश को एकजुट बनाकर चलेंगे, और कहीं ना कहीं ये एनडीए के खिलाफ एक बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एनडीए के गठबंधन दल पहले थे वो अब इंडिया में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि इस समय वोटर कंफ्यूज है, लेकिन वोटर के सामने एक ये चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए विपक्ष पूरा एकजुट हो गया। यानी कहा जाता है कि जंगल में जब निकलता है शेर तो अकेला ही निकलता है, पीछे जो है वो सारे जानवर टहलते। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वोटर्स के दिमाग में है, और 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब इसी ओर दिखाई जा रहा है कि एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम पूरा विपक्ष। देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो अपना विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, ये कोई देश के लिए भलाई नहीं कर रहे हैं। इनको 2024 के बाद जेल ना जाना पड़े, इसलिए ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि मोदी जी को हराया जाए। देखो साहब, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ 401 सीट आने वाली है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है? नहीं, टक्कर तो नहीं दे सकते सर, इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत बना चुकी है और हारने भी मुश्किल है, जीतेंगे है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है। हम पूरी तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा में भी कांग्रेस जीतेगी, और जीती है, चाहे मोसना किदवाई जी रही हों, संतोष सिंह जी रहे हों, और उसके पहले इतिहास देखिए, ये कांग्रेस की सीट थी और रहेगी। और उपचुनाव में ये जनता ने तय कर दिया, आजमगढ़ को एनडीए के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सीट दे करके ये तय कर दिया कि हम आजमगढ़ के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे भी हम चुनाव जीत करके एनडीए के ही खाते में देंगे। आजमगढ़ की जनता पूरी की पूरी तैयार है। इस देश को जरूरत ये नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना है, इस देश के अंदर के संविधान को बचाना है, इस मुल्क के अंदर कौमी एकजहती को बचाना है, नफरत को खत्म करके माननीय राहुल गांधी जी के मोहब्बत की जो दुकान है उसके पूरे देश के अंदर हमको फैलाना है ताकि नफरत हारे और मोहब्बत जीते। भारतीय जनता पार्टी की वो अपना नफरत के सहारे अपना एक दल खड़ा किया उन्होंने, और उसी नफरत के सहारे वो सरकार सत्ता तक पहुंच गए हैं, और दुनिया के देशों में भी जो है हमारे देश की किरकिरी हो गई है, और यहाँ जो भाईचारा था उसको समाप्त कर दिया गया है, और भाईचारे के सहारे जो है इंडिया लड़ेगी और नफरत के सहारे वो लड़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में एनडीए के विरुद्ध पूरे देश की जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं इंडिया का गठन किया गया है, और निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान की रक्षा होगी, और पुनः भारत अपने नए स्थिति में रहेगा जैसे कांग्रेस की स्थिति में रहता था। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं थी इंडिया और एनडीए के ऊपर। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। ऐसे में जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो उनकी एकजुटता है चुनाव तक टिकेगी या नहीं टिकेगी इसको लेकर लोगों के मन में संदेह जरूर है। हालांकि कुछ लोग इस बात से खुश भी हैं कि जो सरकार का प्रदर्शन रहा है एनडीए का बीजेपी के नेतृत्व में वो बेहतर रहा है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपी।